Hello, what's up programmers? Welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you are watching Logic of Engineers. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग C प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वो है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस फंक्शंस के अंदर। सो लेट्स गो फॉर द मेन टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ methods to pass data into functions based on how we specify the arguments in C language. These are two, call by value और call by reference. इसका क्या मतलब कि यहाँ पे हमारे पास functions के अंदर दो तरह के methods होते हैं डेटा को पास करवाने के functions में, और वो based होता है हमारा कि हम arguments कैसे specify कर रहे हैं। तो एक होता है हमारे पास call by value और दूसरा होता है call by reference। तो सबसे पहले हम call by value की तरफ चलते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू है क्या? यहाँ पर अगर आप नोट्स में देखें तो क्या लिखा हुआ है कि वी कैन कॉल अ फंक्शन बाय वैल्यू। इट मींस दैट वी आर पासिंग द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट विच आर कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। यानी कि हम एक फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं वैल्यू के जरिए। इसका मतलब कि जब भी हम आर्गुमेंट के हमारे वेरिएबल के वैल्यू को हम पास करते हैं तो वो कॉपी होता है एक्चुअल आर्गुमेंट से, और वो कॉपी होने के बाद हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट में चला जाता है। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब हमारे जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं, एक्चुअल वेरिएबल्स, उनके अंदर के जो वैल्यूज होते हैं उनको कॉपी करके फॉर्मल आर्गुमेंट में पास करवाना ही होता है कॉल बाय वैल्यू। एक और पॉइंट हमारे पास ये है व्हिच मींस दैट द ओरिजिनल वैल्यूज रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द ओनली पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शन चेंजेस। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हमारे ओरिजिनल वैल्यूज होते हैं, यानी हमारे जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स के अंदर जो वैल्यूज होंगे वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ जो उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे वो चेंजेस होंगे। यानी कि हमारा जो वैल्यूज होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स के अंदर जो कॉपी चेंजेस करेंगे उसमें चेंजेस आएंगे। अब वो कैसे होगा उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम कंपाइलर की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कॉल बाय वैल्यू कैसे काम करता है। तो गाइज, यहाँ पे हम कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। कॉल बाय वैल्यू, तो यहाँ पर हम एडिशन ऑफ 2 नंबर करवाने वाले हैं, यानी 2 नंबर को हम ऐड करवाने। एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपना कोड लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h। यहाँ पे हम एक मेथड लेंगे ऐड नाम का, और इस ऐड के अंदर हम 2 पैरामीटर्स लेंगे, 2 आर्गुमेंट्स लेंगे, इंट और इंट का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शंस लिखने वाले हैं। तो void main कर्ली ब्रेसेस ओपन एक और एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेंगे। इंट डेटा टाइप हमारा a कोमा b, हमने 2 वेरिएबल लिया। CLR क्लियर स्क्रीन के लिए हमारा। और चलिए हम यहाँ पे एक सिंपल काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम a के अंदर दे देते हैं 10 और b के अंदर हमने दे दिया 15। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इस ऐड नाम के फंक्शन को यहाँ पे इस तरह से कॉल कर देंगे a कोमा b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल, यहाँ पे गेट ch। अब हम आते हैं अपने फंक्शन डेफिनेशन की तरफ, जहाँ पे अपन फॉर्मल आर्गुमेंट का काम करेंगे। तो void sum int, हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे x कॉमा int y। चलिए एक कर्ली ब्रेसेस ओपन और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये हमारा। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे int g नाम का, या मान लीजिए हम z नाम का ले लेते। int z नाम का हमने एक वेरिएबल और लिया, और इस z के अंदर हम z इक्वल्स टू x प्लस y को हमने इस तरह से यहाँ ऐड कर दिया, और यहाँ पे printf %d कोमा g। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ से कंपाइल किए, देखिए प्रोग्राम में एक एरर बता रहा है। इंटर किए, प्रोग्राम में क्या है अनडिफाइंड सिंबल g पर हमने यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया है। g कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे हमें इस z को प्रिंट करना होगा। हमने यहाँ पर z लिया था, हमें z को प्रिंट करना होगा, g नहीं z होगा। कंपाइल किए, प्रोग्राम सक्सेस, यहाँ से रन करते हैं। एक और एरर देखिए फिर बता रहा है हमें। इंटर किए अनडिफाइंड सिंबल इंट इन मॉड्यूल। देखिए भूल क्या हुआ है, यहाँ पे हमने इस फंक्शन का नाम दिया है ऐड, और यहाँ पे हम फंक्शन ले रहे हैं सम, तो जाहिर सी बात है गलती होगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। कंपाइल किए, प्रोग्राम सक्सेस, यहाँ से रन करते हैं। देखिए हमारा बता रहा है आउटपुट हमें 25। यहाँ पे अगर हम एक printf अगर लिखते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर द एडिशन इज इक्वल्स टू %d, a + b। तो चलिए सबसे पहले इसको सेव कर
लेते हैं। सी वैल्यू डॉट सी के नाम से इसको हमने सेव किया। चलिए ये सेव हो गया। कंपाइल करते हैं। देखिए प्रोग्राम सक्सेस। यहाँ से रन करते हैं। देखिए हमारा आउटपुट हमें शो रहा है द एडिशन इज 25। यहाँ पर जो हमें दो प्रिंटफ क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर z को इस तरह से शो किया है। तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब होता है, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे जो दो हमने आर्गुमेंट लिया है ये हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट है, और इनमें जो हमने दो वेरिएबल लिया है वो है a और b। यहाँ पे देखें आप, तो इन दोनों a b को हमने इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर हमने a के अंदर हमने वैल्यू दे दिया है 10 और b के अंदर वैल्यू हमने दे दिया है 15। जब भी हम एक्चुअल आर्गुमेंट को पास करते हैं तो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करते हैं, हम उसकी कॉपी को पास करते हैं, और वो कॉपी जाता है हमारे इस इंट और एक्स वाई में जाके स्टोर होता है। यानी कि हमने ए के अंदर जो 10 लिया और बी के अंदर जो 15 लिया, ये दोनों कॉपी होंगे, और कॉपी होने के बाद ए का वैल्यू जो 10 है वो एक्स में आके स्टोर होगा, और बी का वैल्यू जो 15 है वो वाई में जाके स्टोर होगा, और उन दोनों को लेकर फिर ये काम आगे परफॉर्म करेगा। तो इसे ही हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, यानी हमने वैल्यू के जरिए कॉल किया। अब हम आते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए नोट्स पर चलते हैं। ये हमारा कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू को हमने समझ लिया। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि द कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ सी फंक्शंस कॉपीज द एड्रेस ऑफ द आर्गुमेंट्स इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। यानी कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम आर्गुमेंट्स को पास करते हैं सी फंक्शंस के अंदर, तो वो कॉल बाय वैल्यू में हमारा वैल्यू पास होता था, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हमारा एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका एड्रेस पास होता है आर्गुमेंट पे, और वो पास कहाँ होता है, वो भी फॉर्मल पैरामीटर्स में होता है। अब डायरेक्ट उसके एड्रेस को कैसे पास करते हैं वो भी हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर कॉपीड एंड देन असाइन्ड टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्गुमेंट। कॉल बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल्स के एड्रेस फॉर्मल आर्गुमेंट में पास करते हैं। चलिए अब हम कंपाइलर पर चलते हैं और इसका एक एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली। अब हम क्या देखेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का प्रोग्राम है। इसमें क्या हुआ है कि हमने एक एड्रेस ऑपरेटर लिया। एड्रेस ऑपरेटर यानी ये स्टार क्या है, ये स्टार एक पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब एक एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, ये एड्रेस ऑपरेटर किसी वेरिएबल की एड्रेस को वो गेट करता है, यानी ग्रैब करता है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हमारे ये वैल्यू की जगह इस ए वेरिएबल के जो एड्रेस है उसी को वो डायरेक्ट कॉपी करके वो इस एक्स पे स्टोर कर देता है, यानी वैल्यू की जगह डायरेक्ट इसका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। जब एड्रेस कॉपी हो जाएगा तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हम इजिली उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है 10, ठीक है, और उस 10 को हमने यहाँ पर इस तरह से प्रिंट करवाया है। ये एम्परसेंड क्या होता है, एम्परसेंड हमारे एड्रेस को पूरा जो ए का जो एक्चुअल एड्रेस है उसको ग्रैब करता है। तो यहाँ पे हमने 10 लिया है और उसको हमने इस तरह से यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो हमारा तो प्रिंट तो होना चाहिए 10, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल आर्गुमेंट है, और एक्चुअल आर्गुमेंट फंक्शंस के अंदर ही हमारा जो वैल्यू होता है, वेरिएबल का वैल्यू, वो एक्चुअल आर्गुमेंट को ही देखता है, ना कि फॉर्मल आर्गुमेंट को। लेकिन जब हमने यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर हम इस तरह से x स्टार x यानी इस पॉइंटर का यूज किए हैं, और उसके अंदर अगर हम जैसे हमने इस x के अंदर 50 स्टोर किया तो वो 10 की जगह हमारा 50 शो होने लगा। मान लीजिए जैसे अभी हम एक बार कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम सक्सेस, यहाँ से अगर रन करते हैं तो देखिए हमारा वैल्यू आउटपुट यहाँ शो हो रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए इज 50। यहाँ से अगर हम इसको चेंज करके अगर हम इसको 60 भी कर देंगे तो हमारा आउटपुट इस तरह से 60 शो होगा। तो ये है एक्चुअल कंसेप्ट कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस से रिलेटेड फंक्शंस के अंदर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, काइंडली प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट द लाइक button, do comment on the video, do share my video with your other friends. See you in my next video. Till then, keep smiling, take care and happy coding.